मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 18 आयत में यीशु ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो हमारे पास इस पृथ्वी पर ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम इस पृथ्वी पर बांधेंगे तो वह हमारे लिए स्वर्ग में बन जाएगा, और जिसे हम पृथ्वी पर खोलेंगे तो वह स्वर्ग में हमारे लिए खुल जाएगा। तो पवित्र बाइबल के अनुसार हम जितने भी मसीह में हैं, हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं, और नई सृष्टि को महान परमेश्वर ने यीशु मसीह में नए रूप से आशीषित किया है। मतलब महान परमेश्वर ने हम मसीहों को नए रूप से रचा है। जब परमेश्वर ने आदम को रचा था तो मिट्टी से रचा था। परमेश्वर ने पहले मनुष्य की आकृति का मिट्टी का एक पुतला बनाया, फिर उसने उस पुतले के हाथ पैर बनाए। मतलब परमेश्वर ने उस पुतले के हर एक अंगों को बनाया, और उस पुतले में महान परमेश्वर ने अपनी सांसों को फूंक दिया, जिसे हम जीवन का श्वास कहते हैं, और वह पुतला एक जीवित मनुष्य बन गया, जिसे हम आदम के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा एक एक अंग धीरे धीरे बनता जाता है। इसलिए बाइबल के अनुसार मसीही लोग आत्मिक व्यक्ति कहलाते हैं। हम सभी मसीहों को अच्छे से मालूम है कि महान परमेश्वर ने हमारी रचना अपने पवित्र वचन से किया है, और वचन में बहुत सारी अनगिनत आत्मिक आशीषें हैं, सामर्थ है, जिनको महान परमेश्वर ने हमारे अंदर में रखा है, हमारे हृदय में रखा है। और महान परमेश्वर चाहता है कि हम इन आशीषों को लोगों के लिए खोल दें जो संसार में रहते हैं। जैसे कि जीवित परमेश्वर ने हमारे लिए अपने स्वर्ग की आशीषों को खोल रखा है, ठीक वैसे ही हम भी संसार के सभी लोगों के लिए अपने अंदर की आशीषों को खोल दें जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे अंदर रखा है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन में धीरे धीरे एक अच्छे चरित्र का निर्माण करता है, या फिर कहें कि एक नए जीवन का निर्माण करता है, जैसे प्रेम, उद्धार, दया, शांति, क्षमा, भलाई, कृपा, नम्रता और दीनता और संयम। इन सब का निर्माण परमेश्वर ने हमारे अंदर में किया है अपने वचन के द्वारा, और सारी चीज़ों को महान परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाल रखा है, मतलब हमारे हृदय में डाल रखा है। एक प्रकार से देखा जाए तो हम परमेश्वर के बनाए हुए मिट्टी के आत्मिक बर्तन हैं, और इस आत्मिक बर्तन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने असीम सामर्थ्य को और अनगिनत आशीषों को रखा है। और महान परमेश्वर चाहता है कि हम इस आत्मिक बर्तन से, अर्थात अपने जीवन से प्रेम, उद्धार, दया, शांति, क्षमा, भलाई, कृपा, नम्रता और दीनता को हर एक लोगों के लिए खोल दें। जैसा कि हम दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मतलब ये मिट्टी के आत्मिक बर्तन हम स्वयं ही हैं, और इस बर्तन में परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय आशीषों को रखा है। जैसे कि हम आगे में पढ़ते हैं कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। इसलिए हम जो भी काम करते हैं उसमें स्वर्ग के परमेश्वर की सहभागिता होती है, या हम जो भी बोलते हैं उसमें भी परमेश्वर की सहभागिता होती है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं या जो भी बोलते हैं उसमें स्वर्ग के परमेश्वर की सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि देखने और सुनने वाले भी कह सके कि हम जो भी काम करते हैं या जो भी बोलते हैं वह सचमुच परमेश्वर ही की ओर से है।
जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। इसलिए हमारे सारे काम, हमारे सारे बोलचाल परमेश्वर के योग्य हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर उन स्वर्गीय आशीषों को लोगों के बीच में उंडेल दें, अर्थात अपने जीवन से लोगों के लिए परमेश्वर की आशीषों को खोल दें। जैसे कि यीशु ने कहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए परमेश्वर ने हमारे अंदर प्रेम को रखा है, तो हम अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर सभी लोगों के लिए प्रेम को उंडेल दें, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, पड़ोसी हो या रिश्तेदार। हम सभी से निस्वार्थ प्रेम करें, किसी से भी नफरत न करें, किसी से भी घृणा न करें। तभी स्वर्ग का प्रेम हमारे लिए निरंतर खुला रहेगा। परंतु यदि हम अपने हृदय में प्रेम के स्वभाव को बंद करके रखे रहेंगे और किसी लोगों को हम अधिक प्रेम करेंगे, किसी लोगों को हम कम प्रेम करेंगे या हम किसी से प्रेम करेंगे ही नहीं, तो स्वर्ग का प्रेम हमारे लिए भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, मतलब बंध जाएगा। और फिर धीरे धीरे स्वर्ग का क्रोध हमारे लिए खुल जाएगा। इसलिए हम अपने हृदय में कभी भी किसी के लिए प्रेम को बंद करके न रखें, वरन हम सभी से निस्वार्थ प्रेम करें, क्योंकि स्वर्ग का प्रेम सभी मनुष्यों के लिए है और वही स्वर्गीय प्रेम हमारे अंदर में है और उसी प्रेम को परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाल रखा है। इसलिए हम हर मनुष्य को खुले मन से प्रेम रखें, तभी स्वर्ग का प्रेम हमारे लिए निरंतर खुला रहेगा। इसलिए यीशु ने कहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। दूसरा है उद्धार। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को हमारे अंदर में रखा है और हम जितने भी मसीह में हैं हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो हम इस उद्धार की कथा को हर मनुष्य के लिए खोल दें, मतलब हम हर मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की कथा सुनाएं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बताएं। जब हम हर मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की कथा सुनाएंगे तो स्वर्ग का उद्धार हमारे लिए निरंतर खुला रहेगा। परंतु यदि हम यीशु के उद्धार की कथा को अपने हृदय में बांध कर रखेंगे और लोगों के सामने यीशु के उद्धार की कथा को नहीं खोलेंगे, लोगों को यीशु के सुसमाचार को नहीं सुनाएंगे, तो हमारे लिए भी स्वर्ग का उद्धार धीरे धीरे बंद हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम इस उद्धार की कथा को हर मनुष्य को सुनाएं, ताकि हर मनुष्य यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त कर सके। परंतु यदि हम लोगों को यीशु मसीह के उद्धार की कथा को नहीं सुनाएंगे या यीशु के सुसमाचार को सुनाने से लजाएंगे या शर्माएंगे, तो हमारे लिए भी स्वर्ग का उद्धार धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्योंकि यीशु ने कहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। तीसरा है दया। परमेश्वर चाहता है कि हम दयालु बने, दिन दुखियों पर दया करें, जो गरीब हैं, लाचार हैं, उन पर दया करें। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। इसलिए हम सब पर दया करें, किसी गरीब, बेबस या लाचार को देखकर उनसे मुंह न मोड़े। तभी स्वर्ग का दया हमारी ओर निरंतर खुला रहेगा। परंतु यदि हम दया को अपने हृदय में बांध कर रखे रहेंगे और लोगों के प्रति हम अपने दिल के दरवाजे से दया को नहीं खोलेंगे, किसी बेबस और लाचार को देखकर दया नहीं करेंगे,
तो हम पर भी स्वर्ग से धीरे धीरे दया आनी बंद हो जाएगी। चौथा है परमेश्वर का पवित्र वचन। परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन को हमारे हृदय में डाल रखा है, हमारे हृदय में रखा है। इसलिए हम अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर सभी लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएं, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में एक ईश्वरीय जीवन है और परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य का जीवन ईश्वर के जैसे हो। इसलिए हम अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर लोगों को परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनाएं, ताकि लोगों का जीवन ईश्वर के जैसे बन सके। हम जितना लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, उतना ही हमारा जीवन ईश्वर के जैसे धीरे धीरे बनता जाएगा। जैसे कि यीशु ने कहा है कि तुम ईश्वर हो, जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। इसलिए जितने भी लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाते हैं, उनका जीवन धीरे धीरे ईश्वर के जैसे बनते जाता है। इसलिए हम अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर सभी लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएं, ताकि हर मनुष्य ईश्वर के जैसे बन सके, ईश्वर के जैसे जीवन जी सके। परंतु यदि हम अपने हृदय के दरवाजे को खोलेंगे नहीं और लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाएंगे, तो हमारे लिए भी स्वर्ग का द्वार धीरे धीरे बंद हो जाएगा। परमेश्वर ने इसीलिए तो अपने पवित्र वचन को हमारे हृदय में रखा है, ताकि हमारा जीवन ईश्वर के जैसे हो। और महान परमेश्वर यह चाहता भी है कि हम उसके पवित्र वचन को लोगों के सामने खोलें, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएं, ताकि दूसरों का भी जीवन ईश्वर के समान बन सके, ईश्वर के जैसे बन सके। क्योंकि स्वर्ग में ईश्वरों को प्रवेश दिया जाएगा, मनुष्यों को नहीं। जैसे कि भजन संहिता 82 अध्याय और उसका 7 आयत में लिखा है, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। इसलिए महान परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मनुष्यों के समान मरें, परंतु ईश्वर के समान बनकर स्वर्ग में प्रवेश करें। इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर ने हमारे अंदर में, हमारे हृदय में प्रेम, उद्धार, दया, शांति, क्षमा, भलाई, कृपा, नम्रता और दीनता और अपने वचन को रखा है, ताकि हम हर मनुष्यों के सामने इन आशीषों को खोल दें और हमारा जीवन ईश्वर के समान बने। तभी स्वर्ग की आशीषें हमारे लिए निरंतर खुली रहेगी। परंतु यदि हम स्वर्ग की आशीषों को बांध कर रखेंगे, तो हमारे लिए भी स्वर्ग से आशीषें आनी बंद हो जाएगी। इसलिए यीशु ने कहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।